हेलो नमस्कार मेरे बिहार के वीरों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार जनगणना पार्ट 2 के क्वेश्चंस आंसर। हमने 51 क्वेश्चन तक कर लिए हैं पार्ट 1 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है सेंसस का तो देख लीजिए। और हम इसको जो कवर कर रहे हैं ये है इम्तियाज अहमद रजनीश कुमार की पुस्तक के क्वेश्चन। पार्ट 2 आज हम लोग देखने वाले हैं। इसमें 25 क्वेश्चन के आसपास हैं, इनको कवर करेंगे बिना किसी देरी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। 52 क्वेश्चन नंबर पहला 52 है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिलों का बढ़ते क्रम में, ये क्या कह रहा है, बिहार के जिलों का बढ़ते क्रम में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले 4 जिले, जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम क्या है। तो ये कह रहा है न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि से फिर बढ़ते हुए क्रम में लगाना है 4 जिले जिनकी जो डिकेडल ग्रोथ है वो कम से ज़्यादा की तरफ। ठीक है, तो ये जो पूछता है वो क्वेश्चन ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, ये भी ध्यान रखने की बात होती है। तो ये जनसंख्या वृद्धि का, पॉपुलेशन ग्रोथ का सही क्रम पूछ रहा है। तो आपको पता होगा सबसे कम कहाँ है, गोपालगंज में है, जहाँ सबसे कम वृद्धि हुई है। डिकेडल ग्रोथ सबसे कम कहाँ है, गोपालगंज में है। उसके बाद दरभंगा आएगा, फिर अरवल आएगा, मुंगेर आएगा। तो आपको सबसे कम वाला तो पता ही होना चाहिए। कई बार एक से भी क्वेश्चन निकल जाता है, पर बहुत बेहतर रहेगा कि आप 2 तो याद रख के चलें। तो गोपालगंज और दरभंगा ये याद रखिए जहाँ पे सबसे कम डिकेडल ग्रोथ हुई है। 52 का हो जाएगा सही आंसर ए। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, अब डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसी में से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, 2011 के आधार पर आपको बताना है बिहार में अनुसूचित जनजाति की किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब किस जिले में सर्वाधिक है। प्रतिशतता यानी परसेंटेज के आधार पर शेड्यूल्ड ट्राइब सबसे ज़्यादा कहाँ है ये पूछ रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा है पश्चिमी चंपारण में, वेस्ट चंपारण में दो है दोस्तों, सबसे ज़्यादा पाई जाती है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, फिर कटिहार में है, तो पश्चिमी चंपारण में 6.35 है और कटिहार में 5.86 है। तो ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण में जो है सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब जो है रहती है परसेंटेज के मामले में, प्रतिशतता के मामले में। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। 2011 के आधार पर पूछ रहा है बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले का सही क्रम क्या है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले से आपको बढ़ना है कम की तरफ। तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो पटना में है। यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं पूछ रहा है, पॉपुलेशन पूछ रहा है। तो पॉपुलेशन में पटना सबसे ज़्यादा होगा, डेंसिटी में पटना नहीं है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। तो सबसे ज़्यादा कहाँ की है, पटना की है। फिर उसके बाद ईस्ट चंपारण की है यानी पूर्वी चंपारण, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर, फिर उसके बाद मधुबनी। तो ये 4 जिले हैं जहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो पटना में सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद पूर्वी चंपारण आता है। 2 तो आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप कहेंगे पटना में कितनी है, तो ये भी देख सकते हैं। पटना में 58.4 लाख लोग निवास करते हैं। वहीं पूर्वी चंपारण में 50.99 लाख है, लगभग 51 लाख लोग निवास करते हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं चाहें तो, हालांकि ऐसे नई नंबर नहीं पूछेगा आपसे। अगला क्वेश्चन है 55, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात में बिहार का कौन सा स्थान है। यानी लिंगानुपात के मामले में बिहार का स्थान पूछ रहा है भारत में। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा 25वां स्थान है, ये ध्यान रखिएगा। 25th, ठीक है, 25वां स्थान है, ये ध्यान रखना है आपको। सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर आप कैटेगरी की बात करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 56 है, 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार के जिलों को पहचानिए। तो 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार के जिले, क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी में। तो 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले बिहार के जिले कौन कौन से हैं, गोपालगंज है, सीवान है और सारण है। तो यहाँ क्या सही आंसर हो जाएगा, गोपालगंज, सीवान और सारण। तो आप यहाँ से ए इसके हिसाब से सही हो जाएगा, क्योंकि गोपालगंज में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे सीवान दिया था तो ऐसे ही गलत हो जाता। फिर गोपालगंज के बाद सीवान आता, ये भी गलत हो जाएगा। सीवान और गोपालगंज ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होता बी, गोपालगंज। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, गोपालगंज में है लिंगानुपात। उसके बाद सीवान में है 988, उसके बाद सारण में है 954। तो ये याद होना चाहिए। क्वेश्चन डिफिकल्ट वन है, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि कौन सा है, तो सीवान, गोपालगंज, सारण, इन तीनों में लिंगानुपात ज़्यादा है, लेकिन क्रम गलत दिया हुआ है। तो क्रम के हिसाब से इसमें लगाना था। क्वेश्चन नंबर 56 बहुत ध्यान से देखिएगा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है 57वां। 2011 की जनगणना में बिहार का लिंगानुपात क्या दर्शाता है? तो 2011 की जनगणना में बिहार का लिंगानुपात क्या दर्शाता है? पहली बात कह रहा है कि 2001 की जनगणना से अधिक है। दूसरा कह रहा है 2001 की जनगणना से कम है। तो मैंने आपको बताया था एक कम हुआ है। 2001 में कितना था लिंगानुपात? 919 था, और अब कितना हो गया? 918 हो गया। तो ये 2001 की जनगणना से कम है। बी यहाँ पे सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो बी यहाँ पे सही आंसर है कि सन 2001 की जनगणना से कम हुआ है लिंगानुपात बिहार में। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है? तो ऐसे क्वेश्चन बिहार में पूछे जा रहे हैं, आपको पता होगा कि बिहार से कम, भारत की तुलना में काफ़ी कम, ऐसे क्वेश्चन अब आने लगे हैं। तो 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? भारत की तुलना में काफ़ी कम है। ये आपने देखा 11% के आसपास कुछ नगरीय जनसंख्या है बिहार की, जबकि भारत की काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अगर इसमें भी आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि बिहार में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो समस्तीपुर है, जहां बिहार का सबसे कम नगरीकृत जिला है। सबसे कम नगरीकृत जिला है समस्तीपुर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, समस्तीपुर यहाँ पे सही हो जाएगा अगर आपसे जिला पूछेगा तो। चलिए अगला क्वेश्चन। जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है? तो सर्व भारत की तुलना में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर, डिकेडल ग्रोथ बहुत ज़्यादा आपको पता है, तो भारत की तुलना में अधिक यहाँ सही होगा, क्योंकि भारत की 17.7 है और डिकेडल ग्रोथ बिहार की 25.4% है। यहाँ हम सेंसस की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसमें कम दिखा रहे हैं जो बिहार की जो ग्रोथ है, डिकेडल ग्रोथ। तो आपको ये ध्यान रखना कि सेंसस के अकॉर्डिंग पूछे तो भारत की तुलना में अधिक है, बिहार 25.4 है। तो अधिक तो आपका जो है इकोनॉमिक सर्वे में भी भारत की तुलना में अधिक होगा, लेकिन 25.4 नहीं होगा, 19 के आसपास हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको विशेष चीज़ है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार का लिंगानुपात है? तो यहाँ लिंगानुपात पूछ रहा है, बिहार सर्व भारत की तुलना में कम है, तो भारत से कम होगा, सी हो जाएगा, भारत से कम। ये क्वेश्चन बिल्कुल मुखौटा पहन के आए हैं कि आपको भारत का लिंगानुपात पता हो, बिहार का पता हो, क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको पता भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है ओवरऑल, जबकि बिहार का 918 है। ठीक है, तो ये भारत से कम हो गया। ये क्वेश्चन मुखौटा पहन के हैं, थोड़े से डिफिकल्ट बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्व भारत की तुलना में बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व गुना में पूछ रहा है कितना है, तो आपको पता होना चाहिए डेंसिटी कितनी है बिहार की और भारत की कितनी है। तो भारत की तो 300 के आसपास है, मान लो 350 भी है, और बिहार की कितनी है? 11 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भारत की तुलना में लगभग 2.9 गुना के आसपास, यानी 3 के आसपास। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, लगभग 3 के आसपास, क्योंकि भारत का 382 है और बिहार का 1106 है। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको देख सकते हैं। ओवरऑल भी आपको पता होगा, जैसे मैंने 350 बताया तो आप एलिमिनेट कर देते कि 3 तिया 9 करते और 50 तिया 150 करते। ठीक है, तो 1000 के ऊपर तो ऐसे ही चला जाता, तो आपको समझ में आ जाता कि लगभग जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 2.10 कट जाता। अगर आपको मोटा मोटा भी पता होगा तो भी आप आंसर कर पाएंगे, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो और फैक्ट्स आपके पास सही हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम घटते क्रम में लगाना है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है। सबसे बड़ी बात ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, आप क्वेश्चन को ये जरूर देखें कि असेंडिंग पूछ रहा है कि डिसेंडिंग पूछ रहा है। तो डिसेंडिंग का मतलब होता है घटता हुआ, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ। अगर आपको वहाँ कंफ्यूजन हो तो एरो बना लिया करो। तो ये पूछ रहा है जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही डिसेंडिंग, तो सबसे ज़्यादा होगा, फिर वहाँ से कम की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ का है? शिवहर का है, ये हम देख चुके हैं। फिर उसके बाद पटना है, तो 2 से ही आपका बन जाता, 1 से ही बन जाता कि शिवहर, फिर ये शिवहर 2 रह जाते, कैमूर कट जाता, पटना कट जाता, फिर उसके बाद पटना आ जाता। तो ए सही हो जाएगा। शिवहर का 1880 है, पटना का 1823 है,
दरभंगा का 1728 है। 2 तो याद होने ही चाहिए, 3 ना याद हो, तो 62 का ये सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है। भारत का पूछ रहा है यहाँ पे कि भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्यों में बिहार कौन से स्थान पे आता है। तो बिहार जो है भारत का दूसरा सबसे कम नगरीकृत राज्य है, बी यहाँ पे सही हो जाएगा। पहले पे कौन है आपको कमेंट करना है, बिहार का सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा मुझे 63 का सही आंसर कि भारत का सबसे कम नगरीकृत वाला राज्य कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन है 64, 2018 में बिहार में जो अशोधित जन्म दर थी, बिहार में अशोधित जन्म दर 2018 में पूछ रहा है। ठीक है, ये हो सकता है आपसे अब अपडेटेड भी पूछ ले, तो 2018 का अगर पूछेगा तो तब थी 26.2। ठीक है, बिहार में जन्म दर ग्रामीण 26.8 है, शहरी 21.9 है, तो इसका एवरेज 26.2 है। अशोधित जन्म दर जो है 26.2 है। बिहार में अगर जन्म दर देखोगे ग्रामीण की 26.8 है, शहर की 21.9 है, ये याद रख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, बिहार में वर्ष 2018 में जन्मकालीन मृत्यु दर कितनी थी। तो 2018 में जन्मकालीन मृत्यु दर थी 22। ये आपसे उस जो इकोनॉमिक सर्वे है उससे क्वेश्चन बनेंगे, तो अब आपसे 2021 का पूछेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो बिहार में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2018 में कितनी थी, 32 थी, इसीलिए मैं इस पे ज़्यादा समय दूंगा नहीं। 2018 में जन्मकालीन मृत्यु दर 22, शिशु मृत्यु दर 32। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कितना प्रतिशत जनसंख्या हिंदुओं का है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं धर्म के अनुसार, रीजन जो रिलीजन के अकॉर्डिंग परसेंटेज या पॉपुलेशन पूछ ली जाती है। तो बिहार में जनसंख्या है हिंदुओं की 82.69। ठीक है, 82.69% जो है हिंदू निवास करते हैं बिहार में अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में मुस्लिमों का कितना प्रतिशत है। तो मुस्लिमों का प्रतिशत है 16.87। ठीक है, 16.87 है मुस्लिम, 82.69 है हिंदू। तो कितना हो गया ये, 6 और 2 8, 8 1 9, तो ठीक है ऑलमोस्ट 99 के आसपास हो गया। ये आप ऐसे कर सकते हैं इसको। चलिए अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में परिवारों की संख्या है। तो 2011 के अनुसार बिहार में परिवारों की संख्या कितनी है, ग्रामीण परिवारों की टोटल है आपका ये 18 91 35 65। ठीक है, 18 में 91 35 65 जो है टोटल परिवारों की संख्या है, जिसमें ग्रामीण परिवार है 1686। ठीक है, 18 91 से 1686 जो है शहरी ग्रामीण है, और 2050 जो है वो शहरी परिवार हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पूछेगा तब ये आएगा, नहीं तो ना के बराबर संभावना है इसकी। बिहार में राज्य में 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या कितनी है। तो 0 से 6 आयु यानी शिशु की जनसंख्या पूछ रहा है, तो ये है 18.38%। कितनी है, 18.38% शिशु जनसंख्या है। अगर इसको आप देखेंगे नंबर में तो 19 13 39 64। कितनी, 19 13 39 64। ऐसे करके आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, एक दो बार वीडियो देख लोगे तो भी याद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है। तो कई बार अगर बहुत डिफिकल्ट बनाना हो क्वेश्चन तो ग्रामीण लिंगानुपात या शहरी लिंगानुपात पूछ लेता है। तो ग्रामीण लिंगानुपात 921 है। ठीक है, ग्रामीण कितना है, 921 है, शहरी 895 है, और ओवरऑल कितना है, तो ओवरऑल आपका है 918। ओवरऑल कितना है, 918 है लिंगानुपात बिहार में, ये आपको पता होना चाहिए। 921 आपका ग्रामीण, 895 शहरी, और 918 आपका टोटल लिंगानुपात बिहार का। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान कौन सा है। आउट क्वेश्चन है ये, जनगणना में जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान है तीसरा। कौन सा है, तीसरा है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के अनुसार 2018 में बिहार के अनुसार बिहार में प्रजनन दर। तो ये सेंसस उससे इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। 2018 में बिहार के अनुसार बिहार में प्रजनन दर थी 3.2 की। कितनी थी, 3.2। अब का इकोनॉमिक सर्वे आप लेटेस्ट देख के जाएंगे, जो भी एग्जाम देने जा रहे हो 21 वाला 22 वाला देख के जाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 2018 में बाल मृत्यु अनुपात कितना था। तो 8 का था बाल मृत्यु अनुपात। तो बाल मृत्यु अनुपात जो था कितना था, 8.0। तो ये आप देख के जाएंगे जब भी आप इकोनॉमिक सर्वे देके जा रहे हैं। इससे जो है सेंसस से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा।
आज हमने सेंसस को कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम उद्योग से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। अब जो वीडियो आएगा बिहार पे वो उद्योग का आएगा, क्योंकि उद्योग से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को, लाइक करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। हैव ए गुड डे। जय हिंद।